वेलकम टू सीएम क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में होने वाले डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकें। ये एक सेपरेट स्टेटमेंट है जिसका फॉर्मेट आपके सामने है, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। पार्टिकुलर्स डिटेल्ड अमाउंट की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो पार्टिकुलर्स और डायरेक्ट अमाउंट में भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए बैलेंस एज़ पर कैश बुक, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। पास कैश बुक का बैलेंस हमेशा आपका डेबिट बैलेंस ही रहेगा, ठीक है। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो आप कैश बुक में तो रिकॉर्ड करते हैं पर वो पासबुक में नहीं होता है। उसी तरह कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो पासबुक में रिकॉर्ड होते हैं पर कैश बुक में नहीं होते। तो उन सारे ट्रांजैक्शन को हमें आइडेंटिफाई करके अपने बीआरएस में प्रेजेंट करना रहता है। आइए देखते हैं उसमें से कैसे प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हम ऐड करने वाली चीज़ों को देखेंगे। पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड का मतलब होता है कैश बुक से हमने अपना पैसा तो घटा दिया पर हमारे पासबुक से वो पैसा अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो अगर हमें कैश बुक और पासबुक आपस में मैच कराना है तो हमें अपने कैश बुक में वो बैलेंस वापस ऐड बैक करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कैश बुक में ऐड नहीं कर रहे हैं, आप बीआरएस का एक सेपरेट स्टेटमेंट बना रहे हैं जहाँ आप ऐड और लेस करके कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के साथ मैच कराते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, चेक इशूड बट नॉट कैश। सेम है, चेक हमने इशू तो किया पर अभी तक बैंक से पेमेंट नहीं हुआ तो हमें अपने कैश बुक के बैलेंस में उसे वापस ऐड करना होगा। तीसरा देखिए, चेक इशूड बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर द डेट ऑफ दिस स्टेटमेंट। जिस समय में हम ये स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं उस स्टेटमेंट के बाद पेमेंट हुआ है। इसका मतलब अगेन आपके कैश बुक से तो पैसा घट गया पर पासबुक से नहीं घटा, तो मैच कराने के लिए हमें कैश बुक में वापस ऐड बैक करना होगा। इसी तरह फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया पर कैश बुक का बैलेंस अभी तक नहीं बढ़ा है, तो इसे मैच कराने के लिए हमें क्या करना होगा, वापस कैश बुक में ऐड करना होगा। पॉइंट नंबर 5 देखिए, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक डायरेक्टली बाय कस्टमर। किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा बैंक में डाल दिया तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो हमें कैश बुक मैच कराने के लिए कैश के बैलेंस में उसे वापस ऐड करना होगा। पॉइंट नंबर 6 देखिए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या कराना होगा, मैच कराने के लिए वापस ऐड करना होगा। पॉइंट नंबर 7 देखिए, चेक सेंड टू बैंक। बैंक में हमने चेक दिया, कलेक्टेड और क्रेडिटेड बट नॉट इंटर्ड इनटू कैश बुक। हमने चेक बैंक को दिया, बैंक में क्रेडिट भी हो गया, इसका मतलब बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया पर नॉट इंटर्ड इनटू कैश बुक, पर हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, वापस ऐड करना होगा ताकि ये पासबुक के बैलेंस के साथ मैच करे। पॉइंट नंबर 8 देखिए, बी आर कलेक्टेड। यहाँ बी आर का मतलब बिल रिसीबल्स, वैसे बिल जिनसे आपको पैसे मिलते हैं। इंटर्ड इन पासबुक, पासबुक में तो पैसे आ गए पर कैश बुक में नहीं आए, तो इसे मैच कराने के लिए वापस कैश के बैलेंस के साथ ऐड कराना होगा। पॉइंट नंबर 9 देखिए, एनी अमाउंट रॉन्गली इंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक। पासबुक में गलती से कोई अमाउंट क्रेडिट हो गया है तो अगर फ़िलहाल तो हमें क्या करना है, अपने बैलेंस को मैच कराना है, तो हम अपने कैश बुक के बैलेंस में उसे ऐड कर देंगे। उसी तरह पॉइंट नंबर 10, चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड। चेक इशू तो हुआ पर टेक्निकल ग्राउंड की वजह से वापस कर दिया गया है। इशूड का मतलब क्या होता है, हमने अपने कैश बुक से उस पैसे को घटा दिया है पर जब वो चेक बैंक में पहुंचा तो उन्होंने उस पैसे को घटाया नहीं या उसे पेमेंट नहीं किया किसी भी कारण से। तो अगर घटाया नहीं है तो मेरा बैंक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है, कैश बुक का कम दिख रहा है, तो मैच कराने के लिए कैश बुक का बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 9 देखिए, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक के पास एक चेक आया, इसका मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ चुका होगा पर कैश बुक का बैलेंस अभी भी कम है, तो इसे मैच कराने के लिए हमें क्या करना होगा, कैश बुक के बैलेंस में ऐड करना होगा। अब आते हैं इन्हीं चीज़ों के जस्ट अपोजिट साइड। देखिए, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे आ गए बट नॉट कलेक्टेड और कलेक्टेड आफ्टर द डेट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। बैंक में पैसे आ गए पर चलिए अब आते हैं इसी के जस्ट अपोजिट में कि हमें कैश बुक की बैलेंस के से क्या क्या माइनस करना रहता है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक
बैंक में चेक आया बट नॉट कलेक्टेड और कलेक्टेड आफ्टर द डेट ऑफ रिकॉन्सिलेशन। बैंक में चेक आया पर बैंक को पैसे नहीं मिले। तो जब ये चेक हमने रिसीव किया होगा तो हमने अपना कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक का बैलेंस हमारा अभी भी नहीं बढ़ा है, तो मैच कराने के लिए हमें क्या करना होगा, कैश बुक के बैलेंस के साथ घटाना होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, चेक पेड इन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक पेड इन का मतलब होता है जो पैसे बैंक में आने चाहिए थे पर बैंक में क्रेडिट नहीं हुए, मतलब बैंक को वो पैसे नहीं मिले। तो जब वो चेक हमें मिले होंगे तो हमने अपने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा, पासबुक का बैलेंस अभी तक नहीं बढ़ा है, तो मैच कराने के लिए हमें क्या करना होगा, कैश का बैलेंस घटाना होगा। पॉइंट नंबर 3 देखिए, चेक पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर। एक चेक हमें मिला, हमने अपना कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया पर बैंक ने उसे डिसऑनर कर दिया, मतलब हम बैंक ने हमारा बैलेंस नहीं बढ़ाया, तो हमें अभी क्या करना होगा, कैश का बैलेंस घटाना होगा। पॉइंट नंबर 4 आते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स